तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। जो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक कर लिया था और अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर 37। तो आइए देखते हैं 37 में क्या दिया है। तो लिखा है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से होंगे। क्षेत्रफल बराबर दिया है तो निश्चित रूप से वो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये इसलिए क्योंकि यदि समरूप होगा तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्या हो सकता है, ठीक है, ये भुजाओं का अनुपात बराबर हो सकता है या तो एंगल बराबर हो सकता है। समरूप के लिए समद्विबाहु ऐसा जरूरी भी नहीं है, लेकिन सर्वांगसम होगा। ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा सर्वांगसम में, ये लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 38 में क्या दिया है। लिखा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके कोण सी समकोण है। कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। तो निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ऐसा बोला। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी, और बी नंबर ऑप्शन दिया है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, और सी नंबर ऑप्शन जो दिया है ए सी का स्क्वायर बराबर 2a बी का स्क्वायर, और डी नंबर दिया है ए बी का स्क्वायर बराबर 2a सी का स्क्वायर। तो क्या बोला कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। हम देख लिया इस तरीके से। इस तरह का ट्रायंगल हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है, कि ए यहाँ पे सी देंगे और ये क्या देंगे बी, ए बी सी, इस तरह से। क्योंकि कौन सी बोल रहा है, क्या समकोण है, ठीक है। कौन सी मेरा क्या है, समकोण मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री बिठा दिए। तो फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि यदि कोई समकोण ट्रायंगल है तो उसका कर्ण ये हाइपोटेनियस एच होता है, और ये लंब पी, और ये बेस आधार। तो ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है, ठीक है, कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो इसके कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कर्ण की बात करें तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी के स्क्वायर, ठीक है। ये कौन कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है। लेकिन चूंकि समद्विबाहु है, समद्वि मतलब दो भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो ये मेरा देखो ए सी ये बराबर हो जाएगा किसके, बी सी के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर। बी सी के बदले हम क्या लिख रहे हैं, ए सी लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु तो ए सी बराबर हो जाएगा बी सी के, इसलिए बी सी के बदले में ए सी लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर क्या, ए सी का स्क्वायर 2ac का स्क्वायर। ये हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया हुआ है, ठीक है, कि त्रिभुज एबीसी में ए बी 7 सेंटीमीटर, ए सी 25 सेंटीमीटर और बी सी 24 सेंटीमीटर है, तो कोण बी का मान होगा। तो कोण बी का मान होगा, लिख दिया है ए बी 7 सेंटीमीटर और ए सी 25 सेंटीमीटर और बी सी 24 सेंटीमीटर, और ये हमारा एक क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे इस तरह से त्रिभुज है। ए बी 7 सेंटीमीटर, ये ए बी इस तरह से ले लेते हैं, ये 7 सेंटीमीटर और ए सी, ए इधर सी, ए सी ये कितना 25 सेंटीमीटर और ये कितना 24 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो कोण बी का पूछा है, ठीक है, कि कोण बी क्या होगा, ये हमको पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन में जो दिया है वो क्या दिया है, 80 सेंटीमीटर, बी नंबर में 30 क्या बोल, सी नंबर में 90 डिग्री और डी नंबर में बोला है 105 डिग्री, ये मेरा ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है हमको कि ट्रिपलेट लग रहा है, ट्रिपलेट मतलब ये होता है 3, 4 और 5, किस में लगता है ट्रिपलेट, समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब क्या होगा 90 डिग्री, तो इसमें कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर, ऐसे ट्रिपलेट होता है, जो हम याद पहले ही रख लेते हैं। 7, 24 और 1 25, ये भी होता है, और एक होता है 5, 12 और 13, इस तरह से ट्रिपलेट होता है। और ट्रिपलेट में सेट हो जाएगा तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और नहीं तो बेसिक तरीका आइए हम करते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, हमको दिख रहा है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ए सी मेरा क्या है 25 और 25 का हम कर दिए स्क्वायर, और ए बी कितना है 7, और 7 का क्या कर दिए स्क्वायर। बी सी 24 दिया है तो 24 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, 25 का करेंगे तो 625, 7 का 49 और 24 का 576 कर दिए। 625 बराबर, ये दोनों जोड़ देंगे 9 6 15 के 5 7 8 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, क्या आ चुका है बराबर आ गया। इसका मतलब इसमें पाइथागोरस परिमेय लगा, पाइथागोरस परिमेय लगा, इसका मतलब साफ साफ पता चलता है कि ये जो ट्रायंगल है मेरा समकोण ट्रायंगल है, जिसमें कोण मेरा बी क्या है 90 डिग्री है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 40, और उसमें क्या दिया है 40 में, उसी तरीके से कि ट्रायंगल ए बी सी में ए बी 12, ए सी 13 और बी सी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये इस तरीके से है, ठीक, ए बी सी ऐसा है। अब इसमें से हम क्या देखें कि ए बी 12 सेंटीमीटर, ए बी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी कितना 5 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। तो ट्रिपलेट हम याद करवाएं, याद रखना समकोण त्रिभुज जिसमें कुछ ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5, ठीक है, जो सबसे बड़ी होगा वो कर्ण होगा, हमेशा याद रखना, और एक 5, 12 और 13, फिर 7, 24 और 25, ये इस तरीके से होता है, तीनों का तीनों ट्रिपलेट याद रखना। इसी का मल्टीपल भी हो सकता है, और ये ट्रिपलेट फॉलो करेगा तो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में, और उसमें क्या लगेगा पाइथागोरस भी लगेगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 5, 12, 13, इसका मतलब जिस भी कोण के बारे में पूछा है वो कोण पूछा क्या है, कोण बी के बारे में पूछा है कि कोण बी का क्या होगा। ऑप्शन नंबर दिया मेरा 90, 60, सी नंबर में 30
और डी नंबर में दिया है 45। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। और नहीं तो पाइथागोरस लगा देंगे, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, निकाल देंगे सारा का सारा। लेकिन ये ट्रिपल याद रखना, क्योंकि हमको नहीं लगता है एग्जाम के समय ज़्यादा बचता है, इसलिए हम इन जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है उसमें जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके तरीका अपनाएंगे और जल्दी से जल्दी क्या कर लेंगे, बना लेंगे, ताकि अगले क्वेश्चन के लिए भी मेरा समय बच जाए। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला, कि क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि यदि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल PRQ के, ठीक है, हो तथा कोण A 30 डिग्री, कोण A 30 डिग्री, कोण B 70 डिग्री, कोण B 70, कोण C 80, ऐसा है। तो Q का मान, तो Q का मान क्या होगा ऐसे बोला। और ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है, 30 डिग्री, B नंबर का दिया है 70, C नंबर 80 और D नंबर दिया है 60, ठीक है। दो ट्रायंगल देख लेते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है, ठीक है, यानी कि PABC PRQ के इस तरीके से, जिस तरह से नाम दिया उसके अनुसार से हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि यहीं पे समरूप में ही डिफरेंस होने लगेगा। यदि नाम हम क्या कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे। तो कौन A मेरा 30 डिग्री दिया, कौन A 30 डिग्री है, यानी कि कौन P भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कौन B जो दिया, कौन B वो कितना दिया है, 70 डिग्री, ठीक है। कौन B जो दिया वो कितना दिया है, 70 डिग्री, यानी कि कौन R भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और कौन C जो दिया है, कौन C जो दिया वो 80 डिग्री, तो कौन Q भी कितना हो जाएगा मेरा, 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इसके सभी कोण का मान भी देखो क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल, या तो संगत कोण। A P के बराबर, B R के बराबर और C Q के बराबर। जो ये C मेरा था 80, तो ये भी Q कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर C मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। लिखा 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। अच्छा, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी होगी, ये मान लेते सीढ़ी है, ठीक है, और ये सीढ़ी कितना है, 10 मीटर, ठीक। और टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचना चाहती है, ठीक है। 8 मीटर ऊंचाई खिड़की तक, ये खिड़की जो है कितना 8 मीटर है। और दीवार के आधार से, ठीक है, दीवार के आधार मतलब नीचे से, सीढ़ी के निचले, दीवार के आधार ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है और ये है सीढ़ी इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक पूछा, दीवार के आधार से सीढ़ी के बीच, तो नाम दे देते हैं A और ये B और ये क्या रखते हैं C। ये इस तरीके से दिया हुआ है और पूछा है मेरा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया। एक बार क्वेश्चन हम फिर से पढ़ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाता है इसलिए नहीं लिख रहे हैं उसको। बोला है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये सीढ़ी 10 मीटर लंबी हम ले लिए।
दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचनी है। भूमि से 8 मीटर ऊंचाई तक खिड़की तक क्या करनी है, पहुंचनी है। भूमि से 8 मीटर ऊंचाई तक, देख लिए, भूमि से 8 मीटर ऊंचाई तक। दीवार के आधार की सीढ़ी, दीवार के आधार, ठीक है, कि सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या होगी। दीवार के आधार और सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या होगी, मतलब ये पूछा है BC, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री, तो पाइथागोरस परिमेय लगेगा। ऑप्शन मेरा क्या दिया है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन दिया A नंबर पे 18 मीटर, और B में दिया है 2 मीटर, C में दिया है 6 मीटर, और D में दिया है 5 मीटर, ठीक है। तो लगा देते पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय हम क्या जाते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर होता है, इस तरीके से। अब निकाल देंगे AC का स्क्वायर। AB पता है मेरा, AB पता है, ठीक है। तो BC निकालना है, तो बाकी सबको बराबर के इस पर क्या कर देंगे, भेज देंगे इस तरीके से, और BC का स्क्वायर ऐसे बढ़िया तरीके से लिख देंगे। BC का स्क्वायर बराबर क्या, ठीक है, AC का स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। तो BC का स्क्वायर बराबर, ठीक है, AC का स्क्वायर दिया है, देखो ना कितना दिया यहाँ से। अच्छा, ये पहले लिख लेते हैं। AC का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और प्लस किसका, AB यानी कि 8 का स्क्वायर। अब ऐसा लिखना चाहें सिर्फ और सिर्फ BC, तो यहाँ से जाएगा रूट, स्क्वायर हटेगा तो जाएगा रूट किस में, ठीक है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 8 का करेंगे तो 64, ऐसा ही। सॉरी, माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस BC बराबर घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 36, जो BC जो मेरा निकलेगा वो 6 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है इसमें, इसी तरह से दिया है अगला क्वेश्चन भी। इसको मिटाते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है, बोला कि 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, 6 मीटर ऊंचाई, ठीक है, 6 मीटर ऐसा है। जो भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, भूमि पर छाया की लंबाई जो है वो 4 मीटर है, इस तरीके से। अब ये ऐसा क्या कर देंगे, खींच देंगे। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, जबकि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई होगी, ठीक है, इसी समय बता रहा है, ठीक है। इसी तरीके से है, जो मीनार है और इसकी छाया की लंबाई देखो कितनी बता रही है, ये कितना है 28 है, तो इसका ऊंचाई क्या किया, पूछा है, ठीक है। मीनार की ये ऊंचाई है, इस तरह से। इसके क्या होता है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इसके भुजाओं का अनुपात जो होगा कोरस्पोंडिंग भुजा का, वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम क्या देखें, इसका ये कितना गुना है, तो सदगुना है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले। ऑप्शन में बोला कितना 10 मीटर, B नंबर ऑप्शन में बोल रहा है 24 मीटर, C नंबर ऑप्शन में बोल रहा है 28 मीटर, और D नंबर ऑप्शन में क्या दिया है 42 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या देखनी है, सबसे पहले क्वेश्चन भी एक बार और फिर से पढ़ देते हैं। बोला लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। लंबाई 6 मीटर एक स्तंभ है, इस तरह से 6 मीटर का लंबा स्तंभ, भूमि पर छाया जो बता रहा है वो कितना मीटर है, 4 मीटर, ऐसा ही। और एक बोला मीनार है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई क्या है पता नहीं, लेकिन यहाँ से जो छाया की लंबाई होता है वो कितना है 28 मीटर है, यानी कि इसी के सापेक्ष में खींचा गया है ये, ठीक है। ये क्लू दे दिया ताकि तुम इससे क्या कर लो, निकाल लो। अब यहाँ पे हम एकदम शॉर्टली तरीका लगाएंगे।
ज़्यादा लेंथी करने की जरूरत भी नहीं है। इसका हम क्या देख रहे हैं, इसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट जो होगा, ठीक है, संगत भुजा जो होगी वो क्या होगी, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका देखिए हम कितना गुना यहाँ पे है, 7 गुना था, तो इसका भी 7 गुना कर देंगे तो 7 छक कितना हो जाएगा, 42, और एकदम डायरेक्टली तरीके से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है। दिया 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरे के बीच की दूरी 12 है तो इसके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ बोर्ड में लिखेंगे तो फिर आंसर बनने लायक जगह ही नहीं बचेगा, इसलिए पढ़ देते हैं और उसके अनुसार से लिखते हैं। बोला 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 6 और 11 है। ठीक है, 2 खंभा है, ले लेते हैं। एक खंभा ले लिए, ठीक है, जिसका ऊंचाई 6 मीटर है, और दूसरा खंभा ले लिए, ठीक है, जिसका ऊंचाई कितना है, इस तरीके से थोड़ा सा इधर ले लेते हैं यहाँ पे, और एक दूसरा खंभा ऐसे, ठीक है, ये 6 मीटर और ये कितना मीटर, 11 मीटर। ये इस तरीके से है खंभा, 2 ठो, जैसे जैसे बोल रहा है उस तरीके से हम क्या करने ले लेते हैं, ऑप्शन भी लिख ही लेते हैं इसका साथ ही साथ। बोला 5 मीटर, बी नंबर 12 मीटर, सी नंबर 13 मीटर और डी नंबर 17 मीटर। ठीक है, 6 मीटर ऊंचाई और 11 मीटर क्या है, ऊंचाई 2 क्या है, खंभा है। ठीक है, आगे क्या देखते हैं कि बोला तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, दोनों समतल भूमि पे खड़ा है। ठीक है, इस तरीके से समतल भूमि पे खड़ा है। यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 है, निचले सिरों के बीच की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है, 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी हमें क्या हो जाएगा, पूरा 12 ही हो जाएगा। तो ये भी कितना है, 12 है। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक 6 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 बचेगा। ठीक है, 6 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला तो इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी है, तो इनके ऊपरी सिरी मतलब इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे ऐसे, तो इनके ऊपरी सिरे यहाँ पे ए नाम दे देते हैं, ये बी दे देंगे और ये क्या दे देंगे, सी। तो इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी हमको क्या करना है, निकालना है। ये कितना दिख रहा है, 12, और ये कितना दिख रहा है, 5। ठीक है, इसको निकालते हैं, 5 12 13, ये निकल जाएगा 13 फ्रॉम पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, ये कितना डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे, तो ये पाइथागोरस परिमेय लगा देंगे। और ट्रिपलेट हम याद करवाएं, फिर से एक बार बता देते हैं, ट्रिपलेट। ठीक है, एक 3 4 और 5, 5 12 और 13, 7 24 और 25, इस तरीके से रहेगा तो वो समकोण त्रिभुज रहेगा। याद रखना, यहाँ पे क्या था मेरा, 5 12 और ये कितना हो जाएगा, 13, आराम से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, या फिर ऐसे लगा देंगे पाइथागोरस परिमेय, क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ए बी मेरा कितना है, 5 का स्क्वायर, और बी सी कितना दिख रहा है, 12 का स्क्वायर। ठीक है, ए सी बराबर यहाँ से रूट हटेगा, 5 5 25 और 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144, ऐसे ये दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 6 और 1। ठीक है, 169। ठीक है, इसका रूट से बाहर निकाल देंगे तो निकल जाएगा किसका, 13 का, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे एकदम शॉर्ट तरीके से, या फिर लॉन्ग मेथड से, दोनों तरीके से बना सकते हैं। ट्रिपलेट याद रखेंगे तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5 12 और ये 13। यदि 3 4 हो रहता तो ये क्या हो जाता, 5। हमेशा हमेशा याद रखना कि इसकी बड़ी भुजा जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है,
कर्ण होती है। जो भी बड़ी भुजा होगा वो कर्ण होगा, बाकी इधर चेंज हो जाएगा तो वो चलेगा, लेकिन बड़ी भुजा चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 45 बोला एक आदमी 15, चलो पहले इसको मिटाते हैं। एक आदमी 15 मीटर पश्चिम तथा फिर 8 मीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। क्या बोला कि एक आदमी है जो पश्चिम की ओर जाता है, तो सबसे पहले हम दिशा यहाँ पे निर्देश करेंगे कि ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, ये इस तरीके से है। अब देखो क्या बोला कि एक आदमी पश्चिम की ओर कितना मीटर जा रहा है, 15 मीटर। तो चलो हम मान लेते हैं ये पश्चिम की ओर जा रहा है, ये हो गया पूरा और ये पश्चिम की ओर कितना दूर चला, 15 मीटर चला। ठीक है, 15 मीटर चला मान लिए। उसके बाद बोला फिर तथा फिर 8 मीटर उत्तर की ओर चलता है, और फिर देखो 8 मीटर किधर चलता है, यहाँ से चल दिया उत्तर की ओर। कितना मीटर, 8 मीटर, ऐसे ये 8 मीटर चला। उसके बाद बोल रहा है, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था हम देख रहे हैं, और जाता है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ऐसा मतलब इस तरह से नाम दे दें हम। ठीक है, कि ये वेस्ट था, पश्चिम था, इसलिए ये ए देंगे, ये बी और ये सी, इस तरीके से देंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं मेरा क्या दिया है। 7 मीटर, बी नंबर में 10 मीटर, सी नंबर में 17, डी नंबर में 23 मीटर, ये दिया हुआ है। अब निकालते हैं कि यहाँ पे एक हमको क्या दिख रहा है, पाइथागोरस परिमेय दिख रहा है। अभी तक जितना ही हम पढ़ रहे हैं पाइथागोरस परिमेय ही लागू हो रहा है, जिसमें से ए सी यानी कि क्या निकालना है हमको, कर्ण निकालना है। तो ए सी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर आर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर निकालेंगे तो ए बी मेरा क्या दिख रहा है, 8 का स्क्वायर, और बी सी क्या दिख रहा है, 15 का स्क्वायर। ए सी बराबर रूट अंडर कितना, 64 और 225, इस तरीके से। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा, रूट लगेगा। ठीक, ए सी बराबर, ठीक है, जोड़ देंगे तो 9, 8 और ये 289 किसका होता है, ये 17 का स्क्वायर करेंगे, या फिर 289 का वर्गमूल मेरा कितना हो जाएगा, 17। रूट से बाहर निकालने का तरीका, दो संख्या का एक संख्या निकालता है, दो संख्या का एक संख्या निकालते हैं तो ये 17 को 17 से गुना कर देंगे और एक संख्या निकाल देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अगला दिया क्वेश्चन नंबर 46, क्या दिया उसको देख लेते हैं। पहले इसको मिटाया जाए। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए सी बराबर है बी सी के। ठीक है, ऐसा दिया, लिख लेते हैं, क्वेश्चन छोटा ही है, ज्यादा नहीं है। बोला है एक समद्विबाहु
त्रिभुज ABC में AC बराबर BC है। यदि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है। पहला ऑप्शन लिखा है कि A समकोण, बी नंबर में B समकोण, C नंबर में C समकोण और D नंबर में नन, इनमें से कोई नहीं। तो ये दिया समद्विबाहु, ठीक है, देख लेते हैं। ऐसा समद्विबाहु A है, ठीक है, ये B और ये C, ये भुजा दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ये AC, ठीक है, दो भुजाएं आपस में बराबर होगा। AC बराबर हो जाएगा किसके? BC के। इस तरह से नाम देखें तो हम पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे तो AC का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से लगाएं, क्योंकि इस तरह का कोई त्रिभुज हम पहले क्या चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसलिए हो जाएगा AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर क्या? AC का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे देखेंगे AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर और प्लस BC के बदले में AC लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2AC का स्क्वायर। ये इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर लिए, देख लिए कि यही मेरा दिया था, ठीक है, तो सिद्ध करना था। इसका मतलब कौन मेरा C जो हो जाएगा वो 90 डिग्री होगा, तब हम ये कर्ण ले पाएंगे AC, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। और यही हमको दिखाना था, ये इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो कौन C जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा, तब जाकर के ये कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होगा? बराबर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है। 47 दिया कि एक त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है? कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है? इस तरीके से और एक लिया है PQ, ऐसा PQR, इस तरीके से। A जो दिया है मेरा वो 60 डिग्री और ये जो दिया है ये 80 डिग्री और ये दिया है 40। यहाँ पे ये 60 है और Q ये 80 है और ये है कितना? 40। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, ठीक है, दोनों के लिए कौन सा कथन सत्य है। पहले बोला कि ट्रायंगल ABC ये समरूप होगा ट्रायंगल QPR के, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बोला कि ट्रायंगल ABC ये समरूप होगा ट्रायंगल PRQ के। तीसरा जो बोला ट्रायंगल ABC ये समरूप होगा ट्रायंगल QRP के। और डी नंबर ऑप्शन जो बोला कि ट्रायंगल ABC ये समरूप होगा
ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो यहाँ पे ए देखो पी के बराबर, अब इसमें से देखते जाएंगे हम कि ए पी के बराबर, ठीक है, और बी क्यू के बराबर, क्यू के बराबर, और सी आर के बराबर, सी आर के बराबर, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। इस तरीके से देख लेंगे इसका करस्पॉन्डिंग एंगल यदि बराबर होगा तो उसी के अनुसार हम क्या करेंगे देखेंगे कि ए पी के था, बी क्यू, जिस तरह से यहाँ पे लिखा है ए बी सी उसी तरीके से पी क्यू आर, मतलब जो वैल्यू दिया उसी के अनुसार क्या होना चाहिए, रहना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 48 में कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के लिए कौन सा कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है, ठीक है, कि ट्रायंगल ए बी सी ये समरूप होगा ट्रायंगल क्यू पी आर के, और बी नंबर में बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी ये समरूप होगा ट्रायंगल आर क्यू पी के। सी नंबर में बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी ये समरूप होगा ट्रायंगल क्यू आर पी के, और डी नंबर में बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी ये समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। इस तरह से दिया है, जो फिगर भी छापा हुआ है इस तरीके से ऐसा दे दिया है। कोई भी ट्रायंगल समकोण या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वही लेंगे। और उसके बाद ये दिया है इस तरीके से, ए है, ठीक है, ये 90 का नहीं है, बी है, सी है, और ये आर है, पी है और क्यू है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये दे दिया 80 डिग्री, एक कितना दिया 60 डिग्री, और ये दिया 7.6, और ये इस तरह से 3.8, 3√3, और ये दिया 6। इसमें से एंगल सिर्फ 2 का दिया हुआ है और इसमें एंगल दिया हुआ नहीं है और साइड दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि भुजाओं का अनुपात, यदि 2 त्रिभुज समरूप है, ठीक है, समरूप है लेकिन कौन सा है पता नहीं, नाम सिर्फ चेक करना है। तो 2 त्रिभुज समरूप होगा तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो भुजाओं का अनुपात हम देखते हैं कि कौन सी भुजा किसके अनुपात में बराबर है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ए बी सी ले रहे हैं हम पहले, ए बी सी, इसमें से ये ए बी जो दिख रहा है, ठीक है, ए बी ये 3.8 दिख रहा है, इसका देखें क्या कि 2 गुना कितना 7.6 है, किसके, आर क्यू के। तो यहाँ पे लिखेंगे आर क्यू। उसके बाद देख रहे हैं बी सी, यहाँ पे भुजा देखेंगे ए बी दिखा किसके बराबर, आर क्यू के। इस तरह से या तो क्यू आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो आर क्यू के देख लिए हम, बी सी जो दिख रहा है मेरा किसके, क्यू पी के बराबर दिख रहा है, क्योंकि इसका क्या है, ये 2 गुना है, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या था, 2 गुना था, देख लिए, भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो ए बी किसके अनुपात के, आर क्यू के, आर क्यू के, बी सी किसके, बी सी किसके अनुपात के, क्यू पी के, क्यू पी के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी देख लेंगे सी ए किसके अनुपात के, पी आर के, ये इस तरीके से, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा कि ए बी सी और
पी क्यू आर, ये नहीं, ठीक है, किस में दिया है आर क्यू पी, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इस तरीके से इनका भुजाओं का अनुपात देखेंगे और क्या कर लेंगे, बना लेंगे। यदि ये नाम लिखना गड़बड़ हो जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए बढ़िया तरीके से हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, देख लेते हैं 49 में क्या दिया हुआ है। बोल रहा है, ठीक है, कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो दिया है कि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप होगा त्रिभुज क्यू पी आर के। सी नंबर, त्रिभुज ए बी सी ये समरूप होगा त्रिभुज पी आर क्यू के। और डी नंबर ऑप्शन कि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप होगा त्रिभुज क्यू आर पी के। ये इस तरीके से फिगर देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिगर ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, छाप लेते हैं ए बी सी और लिखा है ऐसे, एक दूसरा त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, इस तरीके से। तो ये देखते हैं किस तरीके से ये बराबर है। जो दिया है ये 4 है, 6 और ये 5 है, ऐसा, ये 2.5 और ये 3 और ये 2, ऐसा। तो पहले ए बी सी दिया है, सब में से कॉमन क्या दिख रहा है हमको कि ए बी सी सब में सही है, सब में एक ही जैसे ए बी सी लिखा, बस पी क्यू आर का वैल्यू क्या चेंज किया, कहीं पे पी क्यू आर, पी आर क्यू, क्यू पी आर, इस तरह से चेंज किया। तो ए बी सी का ए बी सी हम रहने देंगे और इसी के अनुसार से मैच करेंगे। ए बी देखो, सबसे पहली भुजा ए बी देखेंगे, ये किसके बराबर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि क्रॉसपोंडिंग भुजाओं के अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पे देखें इसका क्या है, आधा है, कौन, पी आर। इसका मतलब ए बी ये किसके अनुपात में आएगा, ठीक है, इस भुजा ए बी, इसका क्रॉसपोंडिंग जो हो जाएगा वो पी आर हो जाएगा, पी आर, ठीक। उसके बाद बी सी आ रहा है, बी सी किस में आ रहा है, आर क्यू में, तो आर क्यू में। उसके बाद देख रहे हैं सी ए देख किस में आ जाएगा, क्यू पी में, तो सी ए आ जाएगा क्यू पी में। यानी कि ये कौन, क्या नाम देखेंगे, यही नाम पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि जिस तरीके से देख पाओगे उस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। कहीं गलत देख लिया तो फटाक से गलत हो जाएगा। इसीलिए बढ़िया तरीके से क्या देख लेना, भुजाओं का अनुपात देख लेना सभी में किस तरीके से है। तो यहाँ पे हम देख लिए ए बी सी ये पी आर क्यू के, पी किधर, पी आर क्यू के, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया, निम्न त्रिभुज के समरूपता कसौटी क्या है, ठीक है, कि जो त्रिभुज दिया है, ठीक है, निम्न त्रिभुज के समरूपता कसौटी क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, साइड, बी नंबर एंगल, सी नंबर साइड और डी नंबर एंगल, ठीक है। तो फिगर देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए बी सी और पी क्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है
फिगर जो दिया हुआ है ये 60 डिग्री, 80 और ये 40, ये भी 60, ये 80 और ये 40, इस तरीके से। तो एंगल एंगल के अनुसार ये क्या है, बराबर है। तो ये कसौटी हो जाएगा एंगल एंगल एंगल, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल में, और आगे भी बहुत सारा चैप्टर, इसका नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा और त्रिकोणमिति से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने के, और साथ में उसी में देखेंगे बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक। तो फिलहाल के लिए इसको देखते रहिए।